पेट निकला हुआ है, लाइक वो बेसिकली फैट की डेपोजिशन है, तो उसको आप मल्टीपल तरीकों से ख़त्म कर सकते हैं। आस्किंग फॉर अ गुड डाइट बट दे डोंट नो कि पहले जो आप लोग काम, अब हर छोटे काम के लिए आप बाइक पे जाते हो, आपकी बॉडी की कैलोरीज बर्न हो और जो इनटेक है कैलोरीज का वो कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले एब्डोमेन से, हिप से, फिर ओवरऑल बॉडी पार्ट से फैट कम होना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बॉडी हॉलिक्स विद डॉक्टर जुनैर आज़म। आज की वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। दोस्तों, फ़िटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब की ज़िंदगी में, पर फिटनेस से रिलेटेड ना बहुत सारे इंटरनेट मिथ्स पाए जाते हैं कि यार ये किया जाए, ये ना किया जाए, अगर आप ये करोगे तो उसका ये नुकसान होगा। उसमें से कई मिथ्स तो वैलिड होते हैं पर कई ना टोटली इररेलेवेंट होते हैं जिनकी कोई तुक नहीं बनती। आज हम डॉक्टर साहब से कुछ ऐसे ही मिथ्स पूछेंगे कि उनकी कोई लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है या नहीं। तो क्योंकि डॉक्टर साहब का माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, मेडिकल में, उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी दी है दोस्तों इस फील्ड में, तो उनसे बेहतर मिथ्स को कोई बंदा बस नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मिलते हैं डॉक्टर जुनैर आज़म से। अच्छा जुनैर भाई, जो मेरा आपसे पहला सवाल है ना, जो पहली मिथ है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पाई जाती है, वो ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल वेट लूज़ करना है और मैं एक स्टूडेंट हूँ या मतलब मेरा मीडियोकर सा बजट है, मैं सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या उस बेसिक डाइट में मैं वेट लूज़ कर सकता हूँ या मुझे कमज़ोरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा? अच्छा, ये सबसे बड़ा मिथ जो है ना लोगों का कि जी हम डाइट कंट्रोल करते हैं कमज़ोरी हो जाएगी। इफ़ यू आर अ फैटी गाय, लाइक यू आर हैविंग फैट्स, डेपोजिशन ऑफ फैट मीन्स यू आर स्टोरिंग एनर्जी। लाइक अगर आप एक लिमिट तक डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो आपका वो फैट डेपोजिशन जब तक आपकी बॉडी में मौजूद है, आपकी बॉडी को किसी किस्म की वीकनेस नहीं हो सकती। ये एक मिथ है और कुछ ये बेसिकली साइकोलॉजिकल होता है कि लाइक यार खाया नहीं है सुबह से तो मैं डिजी फील कर रहा हूँ। हाँ, स्टार्ट में जब तक बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं होगी इन चीज़ों से, स्टार्ट में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये तो फिर आपकी विल पावर है ऑब्वियसली। बीइंग अ मेडिकल पर्सन, इस तरह ये कोई एक कमज़ोरी या इट्स नॉट अ थिंग कि जी आपको कोई ऑर्गेनिक नुकसान हो जाए इस चीज़ से। सो दैट्स जस्ट अ मिथ। आप स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल करें। इफ़ यू आर हैविंग अ फैट डिपोजिशन इन योर बॉडी तो वो फैट रिजॉल्व होकर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आपके ब्लड को प्रॉपर एनर्जी सोर्स देंगे। हाँ, अगर आप बहुत लंबे अरसे के लिए डाइट कंट्रोल करते हैं तो विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी ज़रूर हो सकती है, तो उसके साथ कोई भी आप मल्टीविटामिन या मिनरल यूज़ करें। या पहले भी जैसे मैंने बताया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एक्टिव सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। उनको जब तक आप यूज़ करते रहेंगे तो कभी कमज़ोरी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आपने देखा है ये जो मिथ है ये इररेलेवेंट है, ठीक है, ये फॉल्स है, तो सही इन्फॉर्मेशन अब आपको मिल गई है। मिथ नंबर 2 जो हमारे पास है वो ये है कि अगर मैंने वेट लूज़ किया है थ्रू जिम तो मेरा जैसे ही मैं जिम छोड़ूंगा तो दोबारा बड़ी जल्दी वेट बढ़ जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी बहुत कॉमन मिथ है भाई। एक्चुअली ना हम टू बी वेरी फ्रैंक पहले एक्सक्यूजेज ढूंढते हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। फिर भी जो इस बात का लॉजिकल आंसर ये है, और लाइक देखिए मेरी बात सुने, आपने पहले फैट इसलिए एक्यूमुलेट किया, डिपॉजिट किया अपनी बॉडी में कि कैलोरी इंटेक ज़्यादा था, खाना ज़्यादा था, उतना वर्कआउट नहीं था, ठीक है, वो फैट्स की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो गया, राइट। अब आपने जिम के थ्रू, डाइट के थ्रू उस फैट को रिजॉल्व करना है दोबारा, आपने कर लिया रिजॉल्व, लाइक 6 kg 7 kg 8 kg। अच्छा, उसके बाद अब आप पे डिपेंड करता है दोस्त, अब आप दोबारा खाने पीने लग जाएं और जिम ना करें दोबारा फैट गेन हो जाएगा। बट ये कहना कि जिम के बाद ज़्यादा जल्दी से होता है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपकी लाइफ का एक बैलेंस है कैलोरीज का, वो डेली 24 आवर्स के हिसाब से है। उसको लॉन्ग टर्म आप कैलोरी को नेगेटिव बैलेंस में रखेंगे, फैट डिपोजिशन बॉडी की जो है वो ऑब्वियसली जो है वो रिजॉल्व होती रहेगी। अगर आप रिजॉल्व करने के बाद अपना टारगेटेड वेट गेन अचीव करके उसके बाद आप फिर जिम भी छोड़ देंगे, खाएंगे भी सारा कुछ, 5000 कैलोरीज ले रहे हैं, 1000 जिम में बर्न हो रही थी वो भी खत्म हो गई, ऑब्वियसली आप वेट गेन करेंगे, तो उसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो जिम बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, वो आपने सारी ज़िंदगी उससे कंटिन्यू करना है। दैट इज सो ऑब्वियस। हाँ जी, तो दोस्तों मिथ नंबर 2 भी जो है वो गलत है और उसको हमने बस कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं मिथ नंबर 3 के बारे में। जुनैर भाई, ये जो मिथ है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पाई जाती है कि यार मैं जिम जा रहा हूँ ना, मैंने जस्ट अपना पेट कम करना है, मेरा बस पेट कम हो जाए और बाकी मैं किसी चीज़ को छेड़ूँ ही ना। इज़ इट पॉसिबल और नॉट?
असल में ना हमारे बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है फिटनेस को लेके। लाइक मोस्टली लोग ये कहते हैं लाइक सिर्फ मेरा पेट निकला हुआ है, सिर्फ जो है ना एब्डोमेन पे फैट है। ऐसे नहीं है, बॉडी पे फैट एक्यूमुलेट ओवरऑल ऑल द बॉडी पार्ट्स के ऊपर होता है। हाँ, नो डाउट कि एब्डोमेन एंड द हिप्स आर द मेन पार्ट जहाँ पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होती है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली आपको कोई पेट की टारगेटेड एक्टिंग एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे। आपको ओवरऑल कैलोरी नेगेटिव बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ। लाइक ओवरऑल बॉडी वर्कआउट्स करें जिसमें मैक्सिमम जो है आपकी बॉडी की कैलोरीज बर्न हो, और जो इनटेक है कैलोरीज का वो कम करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले एब्डोमेन से, हिप से, फिर ओवरऑल बॉडी पार्ट से फ़ैट कम होना शुरू हो जाएगा और यू विल गेट स्मार्ट। ओनली एब्डोमेन पे फैट है या मेरा सिर्फ पेट निकला बाकी मैं फिट हूँ इज़ अ रॉन्ग मिथ। ठीक है दोस्तों, एक और जो आपकी मिथ वो बस्ट हो चुकी है। अच्छा जुनैर भाई, अगली जो लोगों को एक मिसकंसेप्शन है ना या मिथ है वो ये है कि अगर आप टांगों की गेम नहीं लगाओगे ना तो आपका बेली फैट तेज़ी से रिड्यूस नहीं होगा या रिड्यूस होगा ही नहीं। इज़ इट मतलब सही है या इट्स रॉन्ग? अच्छा देखें, जहाँ तक लेग्स और थाइस के वर्कआउट की बात है, लॉन्ग मसल्स को आप जितना भी मार देते हैं, लाइक व्हेन यू डू ट्रेन फॉर लॉन्ग मसल्स दे नीड मोर कैलोरीज, ठीक है। इन एनी वे आप जब लेग्स के लॉन्ग मसल्स हैं, क्वाड्राइसेप्स फेमोरिस हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, तो ये सारे लॉन्ग मसल्स ज़्यादा एनर्जी डिमांड करते हैं बॉडी की। अच्छा, और इसके अलावा लॉन्ग मसल्स को मार देने से या व्हेन यू गेट फटीग टू द लॉन्ग मसल्स, मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी का हाई होता है और ग्रोथ हार्मोन का लेवल हाई होता है। दे बोथ आर अ गुड फैट बर्नर एंड मसल एनहेंसर। तो लाइक लॉन्ग मसल्स को आप जितना भी वर्कआउट देंगे तो 2-3 तरीक़ों से, लाइक एक तो वो कैलोरीज आपकी मैक्सिमम बॉडी से डिमांड करेंगे, तो वो एक बहुत पॉजिटिव वे है। तो पेट कम होना बेसिकली मकसद पेट के ऊपर फैट की डेपोजिशन कम होना, राइट। पेट कम होना इट डजेंट मीन जो पेट निकला होता है इज़ लाइक अ फैट की डेपोजिशन है ऑन योर मसल वॉल, ठीक है। आप पकड़ के देख सकते हैं कि यार इतना फैट एक्यूमुलेट हुआ है, उसको हम कहते हैं पेट निकला हुआ है। लाइक वो बेसिकली फैट की डेपोजिशन है। तो उसको आप मल्टीपल तरीक़ों से ख़त्म कर सकते हैं। लॉन्ग मसल्स को जितनी मार देंगे, कैलोरी ज़्यादा लेंगे, भले थाइज की एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है, कार्डियो वर्कआउट्स हैं, आपने बॉडी की कैलोरीज़ की जो रेगुलर आउटपुट है उसको ज़रा इंक्रीज़ करना है और इनटेक को कम करना है। तो ऑब्वियसली जो बात है कि थाइज़ की वर्कआउट से, लेग्स के वर्कआउट से, कंपाउंड ट्रेनिंग से, डेडलिफ्ट, स्क्वाट से ऑब्वियसली एब्डोमेन के फैट पे इफ़ेक्ट होता है, वो कम होता है, जिसको आम अल्फाज में कह जी लेग्स की गेम करने से पेट कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली द फैट डेपोजिशन ऑन द एब्डोमेन रिजॉल्व व्हेन यू डू वर्कआउट ऑफ लॉन्ग मसल्स। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये मिथ जो हमारी सही साबित हो चुकी है। इट्स ट्रू कि जितना आप लॉन्ग मसल्स को मार दोगे, उन्हें यूटिलाइज करोगे एक्सरसाइज में, उतना जल्दी आपकी जो फैट कॉम्पोजिशन है वो रिड्यूस होगी। सो इट्स अ गुड मिथ। या दोस्तों, अगली जो मिथ है ना उसे बताने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं, मिस्टर दानियाल। इनसे जानते हैं। दानियाल, आपको घर वाले क्या कहते हैं? थोड़ी सी एक जो मिथ है ना जो अब कहा जाता है उसके बारे में हमें बताएं। यार ऐसे है ना, जैसे मैं अब जिम आता हूँ ना, तो मेरी मदर एक तो जब डाइट कर रहा होता हूँ ना, तो वो सुबह नाश्ते के टाइम में मुझे कहेंगी एक रोटी खा ले, कुछ नहीं होता, 2 खा ले, कुछ नहीं होता, दोपहर को या शाम को, ऐसे है ना वो चलता है। तो एक ये बात। दूसरा ये है कि कहते हैं मैं अब जब डाइट करूँगा ना तो मुझे उन्होंने कहना होता है कि यार फ़ायदा इसका कोई नहीं है, नुकसान है इसका उल्टा। तू खा पी, सुबह उठ, भाग, बाकी सारा दिन बैठने की बजाय को काम कर, ये वो भाग शाग, खा पी अपना, वो ज़्यादा बेहतर है। जिम का नुकसान है। सही। तो वो मुझे ये सुनना पड़ता है। ठीक है जुनैर भाई, ओवर टू यू। अच्छा, इसमें अब वो अपनी जगह लाइक पहले तो उन्हें ये कहो कि ये खा पी के देखें मेरा ये बन गया है। डोंट यू आस्क देम कि यार आई एम गेटिंग फैट, आई डोंट लुक स्मार्ट। देखें, अपनी किसी हद तक वो अपनी जगह राइट हैं। राइट कहने का मकसद है कि दे आर कॉन्शियस फॉर योर न्यूट्रिशन, बट दे आर थिंकिंग अबाउट द पहले वक्त की बात है, लाइक उसमें न्यूट्रिशन अच्छी होती थी, पर उस वक्त वर्कआउट या काम की नौयत ऐसे नहीं होती थी। नाउ अ डेज़ यू आर हैविंग थिंग्स ऑन फ्लिक ऑफ योर फिंगर्स, लाइक आपको हर काम उंगलियों पे होता है। मैक्सिमम आप गैजेट्स पे या इस तरह लाइफ स्पेंड करते हैं, तो आपका जो लाइफस्टाइल गैजेट्स की वजह से जो नॉन फिजिकल हो गया है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको डाइट भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। दे आर आस्किंग फॉर अ गुड डाइट, बट दे डोंट नो कि पहले जो आप लोग काम, अब हर छोटे काम के लिए आप बाइक पे जाते हो, पहले यू वर गोइंग बाय फुट, या आप कोई ना कोई ऐसे काम होता था जिसमें मैक्सिमम वर्कआउट हो जाता था, ठीक है।
तो उस लिहाज से वो ठीक हैं, बट द थिंग इज़ नाउ अ डेज यू आर हैविंग गुड हेल्दी फूड बट यू डूइंग नथिंग, सो दैट्स हियर यू आर। सही। तो दोस्तों आपने देखा कि जिम इज़ इम्पॉर्टेंट आज की एज में, ख़ास तौर पे हमारा जैसा लाइफस्टाइल बन गया है। और जुनैर भी एक चीज़ ये भी है कि फ़ूड की क्वालिटी वो चीज़ नहीं रही पहले जैसी। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वी आर नॉट हैविंग गुड फूड, सो दैट्स द सप्लीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। लोग अक्सर बात करते हैं क्या ज़रूरत है सप्लीमेंट्स की, क्या आपके पास इस वक्त उस लेवल का न्यूट्रिशनल फूड है, नहीं है, तो ऑब्वियसली यू नीड सप्लीमेंट। यू डोंट हैव a good level of vitamins, minerals that you previously were having in your food, so that's why आपको obviously supplements की तरफ यहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी food is not so natural nowadays. तो आज की एज में जिम एंड सप्लीमेंट्स दे आर इम्पॉर्टेंट। सो दैट वाज ऑल एवरीवन। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ अच्छा लाजमी सीखा होगा। जो भी आपकी मिथ्स होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। हमारी जो वीडियो लाइब्रेरी है वो बहुत ही बड़ी होती जा रही है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहें। हर वीक आपको इंशाल्लाह नई वीडियो लाजमी मिलेगी ऑन बॉडी हॉलिक्स विद डॉक्टर जुनैर आज़म।